करते ही हैं। अच्छा। देखिए, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ संजय शुक्ला जी मौजूद हैं और अभी गंगा तट पे, उस पावन तट पे मौजूद हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। आखिर जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे, तमाम ऐसे नेता हैं जो वादा तो करते हैं मगर वादा पे अपने खड़े नहीं उतरते हैं। कई बार इस लच्छागीर का शिलान्यास हुआ, कई बार पक्का पुल पास होता है और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जाता है। फिलहाल हमारे साथ संजय शुक्ला जी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर चुनाव में जिस तरह से बड़े बड़े वादा किया जाता है, तो क्या ये भी वादा करके उस वादा को मुकर जाएंगे या अपने वादा पे खड़े उतरेंगे? सबसे पहले जो मेजा की जनता है, अभी आपको कुछ ही दिन हुआ, कुछ पोस्ट जो आपका सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, तो क्या जिस तरह से वायरल हो रहा है उस मेजा की जनता के साथ आप हमेशा ऐसे खड़े उतरेंगे? मिर्जा की जनता के साथ हम इस धरती के पुत्र हैं जी। और एक खरे उतरने के लिए तो बिल्कुल हम मन से और अपने पूरे तन मन धन से इस मेजा की धरती के लिए हम सब कुछ खरे उतरने के लिए बिल्कुल कोशिश और प्रयत्नरत रहेंगे। अच्छा, निषाद पार्टी कुछ नया क्या कर लेकर के आएगी? निषाद पार्टी एक सोच और देश के प्रति एक विचारधारा की पार्टी है, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी पार्टी है और इस देश को आगे ले जाने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और समर्थन करेगी। करती है और कर रही है और करती रहेगी। जी। अच्छा, ये बताइए, मेजा की जनता आपको इतना पसंद क्यों कर रही है? क्या अब आगे भी पसंद करेगी या तो फिर चुनाव में आने की वजह से पसंद कर रही है? कई ऐसे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे आपके पोस्टर हैं और फोटो हैं जो वायरल हो रहे हैं कि चुनाव पे आप दाँव सेक रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो जनता ही दे सकती है जो पसंद कर रही है। जी। हम तो उनको सदैव उनके लिए तत्पर और उनके प्रति समर्पण का तो क्या ये भावनाओं से पक्का लगे पुल हुए हैं। बन पाएगा? इसीलिए माँ गंगा से निवेदन, यहाँ की शक्तियाँ लग जाए। हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ के से हमारे पीएम हुए, सीएम हुए, कई कैबिनेट मिनिस्टर हुए, लेकिन बन नहीं पाया जो भी है। इसलिए हम प्रयत्नरत हैं कि वापस ऐसा कोई दूसरा वादा करके अब कोई हम लोगों के साथ छल ना हो और जो हो सही हो और सही लोगों के बीच में बात जाए। अच्छा, शिक्षा को लेकर के बात करेंगे। तमाम ऐसे हमारे भाई हैं जो डिग्री लेने के बाद आज तक उनको कोई जॉब, या तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिसे आज तक वो डिग्री तो अब खाली बस्ते में लेकर के रख रख करके और कहीं ना वाचमैनी कर रहे हैं। 10,000, 5,000, 8,000 में। हमारे यूपी में सबसे ज्यादा बॉम्बे जाकर के वहाँ तमाम ऐसे शब्दों को सुनना पड़ रहा है उनको। अपने परिवार का भरण पोषण करें किस तरह से? डिग्री तो ये सत्य बात है, आपकी डिग्री ले रहे हैं, लेकिन मेरा ये निवेदन है नए अभ्यर्थियों से, नए नौजवानों से कि डिग्री के साथ साथ अपने मन को भी और अपने दिमाग को भी उस शिक्षा में लगाएं और उसको सही ढंग से अर्जित करें और अपनी प्रतिभा को दिखाएं और वो आगे बढ़ें। दिखा तो रहे हैं मगर तमाम ऐसे बिना कमीशन के वो आगे बढ़ेंगे कैसे? तमाम ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है, ऐसे कोई अधिकारी नहीं है जो उनसे पैसे की मांग न करें। आज भी तमाम ऐसे थाने हैं, तमाम ऐसे चौकियां हैं कि जब तक वो पीड़ित तो जा रहा है मगर पीड़ित की सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीड़ित के पास पैसा नहीं है। बिल्कुल, सरकार इसीलिए प्रयत्नरत है। 70 साल देश में दूसरी सरकारों ने राज्य किया, लोगों को ऐसी आदत पड़ गई, अब उसको सुधरते-सुधरते थोड़ा टाइम लगेगा और सब रास्ते पे हो जाएगा। थोड़ा समय इस सरकार को देना चाहिए और इसके लिए नौजवानों को आगे बढ़ कर के और अपनी क्षमता का आगे प्रदर्शन करना चाहिए, प्रतिभा को दिखाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेजा की जनता और जो सभी क्षेत्रवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को अपील है कि बेस बिल्कुल जैसे आप हैं हमारे, सबसे अगर कोई बुद्धिजीवी मिर्जापुर से और प्रयागराज से और मिर्जापुर में, ये 84 की धरती है जहाँ से लाखों की संख्या में आईएएस, आईपीएस, शिक्षक, एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस विभाग में सब ज्यादा लोग हुए। यहाँ के पे कोई किसी का आज तक बाहुबल, कोई गुंडई नहीं चली, किसी का कोई गुंडा क्या नहीं मैं निकला। निषाद पार्टी से आप मेजा में एक नया छवि लेकर के क्या खड़े होने वाले हैं? ये तो जनता तय करेगी कि हमको करना है नई छब में। ये जनता की, अगर जनता, हमारे भाई, हमारे बंधु, यहाँ के लोग अगर वो पसंद करेंगे तो छवि अगर दिखती होगी तो लोग चयन करेंगे, वो दिखेगा तो भविष्य इस में। बार चयन तो हो रहा है, जो जनता है वो आपका नाम गुण गा रही है।
ये तो हम उनका खूब खूब धन्यवाद करते हैं। और इसे अगर वो नहीं करते तो बिल्कुल हम यहाँ खड़े नहीं होते, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। जी। ये जनता का खूब खूब धन्यवाद है। उनकी वही हमारी ताकत है, उन्हीं की प्रतिभा है, उन्हीं का दमक है, उन्हीं का चमक है और उन्हीं के लिए काम करेंगे। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ संजय शुक्ला जी मौजूद थे आप और आपके सवाल आप का जवाब आपके पीछे जनता है, उनसे भी ले सकते हैं। ऐसे ही देखिए कुछ लोग भी हैं। हाँ। क्या कहेंगे संजय शुक्ला जी को बिल्कुल, लेकर? बिल्कुल। संजय शुक्ला जी बहुत ईमानदार पर्सन है और उनकी हर तरह कहीं से ऐसा तो नहीं है कि संजय शुक्ला आपके सामने खड़े हो इसकी नहीं, वजह से आप नहीं, उनका ऐसा कोई नहीं। हमारा इनसे आज मेरा नाम राम नारायण शुक्ल, मैं कुंवरपट्टी से यहाँ चल करके आया हूँ। जी। मैं संजय शुक्ला जी को जानता भी नहीं था। किसी न किसी कारणवश किसी न किसी के सहारे जाकर के आपके घर पर हमारी मुलाकात हो जाती है। जी। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब से मैं आपके पास 1 या 2 मर्तबा मिला हूँ, मैंने देखा है कि गरीबों के नए मसीहा बन करके आप उभरे हुए हैं। इसलिए मैं आज गंगा के किनारे आपका स्वागत भी करता हूं, आपका सत्कार भी करता हूं और मैं दिल से चाहता हूं कि मेजा की धरती से संजय शुक्ला जी चुनाव लड़े। शुक्ला और जी एक शब्द हम आपसे और करना चाहेंगे। इनका भी ले लीजिए। एक भारतीय शब्द हम जी है। आपसे एक और करना चाहेंगे उसके बाद। एक डोहरिया की कोई महिला थी जो कि तालपत्री में वो रहने के लिए मजबूर थी। तमाम एक बार हम वहाँ पे पहुंचे थे जिसे हम खबरों को भी दिखाए थे। तो आपने उस परिवार की बेहिचक बिना स्वार्थ निस्वार्थ जिसे कहते हैं आपने उसकी मदद की है। ओ हमने नहीं किया, वो आप लोगों ने प्रेरणा किया, आप लोगों ने किया, हमको बोला कि आप लोगों बोला कि होना चाहिए, आप लोग ऐसे करते रहो, हमेशा हम सहयोगी बने अगर रहेंगे। आगे भी ऐसे ही गरीबों के साथ अगर आप खड़े रहेंगे तो ये जनता तो हमें तो नहीं लगता है कि किसी और को चुनेगी। ओ आप लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है, करते रहेंगे। आप लोग जहाँ मार्गदर्शन करते रहे, हम सहयोग में लगे रहेंगे। वो आप लोगों की प्रतिभा है, हमको नहीं पता था। आप लोगों ने मार्गदर्शन किया, हम वहाँ जो हमसे बन पड़ा, हम करते रहेंगे। क्या कहेंगे संजय शुक्ला जी को लेकर? ये छोड़ दीजिए, क्या हाँ। कहेंगे? संजय शुक्ला हमारे मेजा क्षेत्र के एक धरोहर, भगवान एक गरीबों का मसीहा बनाकर भेजे हैं। जी। और हम मेजा की जनता से अपील करते हैं कि हमारे संजय भैया को भारी से भारी वोटों से जिताएं और उनका सहयोग करें। क्या कहेंगे संजय शुक्ला? संजय शुक्ला हमारे यहाँ के एक अच्छे व्यक्तियों में से हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं, सामूहिक क्या भंडारा नाम भी हुआ आपका? कराते हैं। मुनीम सरोज कहाँ के रहने वाले हैं? परानीपुर के रहने वाले हैं। देख रहे हैं हमारे साथ संजय शुक्ला मौजूद थे और जिस तरह से निषाद पार्टी से आ रहे हैं और फिलहाल इनका आचरण इनका व्यवहार किस तरह रहता है, देखिए हमारे साथ कुछ भाई हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे चाचा जी संजय शुक्ला जी को लेकर के? संजय शुक्ला जी एक कुशल व्यापारी थे, जी। व्यापार कर रहे थे, जी। मन लगा के उसमें भी सफल हुए। जी। आज ऐसा सहयोग कर रहे हैं 10-12 साल से जी। बाबा महाराज के ट्रस्ट से कि जग जाहिर है, देखते होंगे आप लोग भी कि सालों साल हर 6 महीने में किसी न किसी तरीके से गाहे बगाहे लोगों का मदद कर रहे हैं। तो इस जन सेवा के लिए हम लोगों का कहना था कि आप भी राजनीति में आइए और जनसेवक बनिए, लोगों की मदद करिए। तो संजय जी राष्ट्रीय निषाद पार्टी में आए और संजय निषाद से मिलकर आज एक अच्छे पद पर हैं और नेता बने हुए हैं। आज यहाँ की जनता, यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं संजय जी से कि यहाँ बीजेपी एक बार जीती है और उसके बाद नहीं जीती है। तो जो हमारे नेताजी हैं संजय शुक्ला जी बोले जो बीजेपी हार चुकी है वो सीट हमको हमारे नेताजी को दे देवे, निषाद पार्टी को, तो हम लड़ लेंगे। ये जो आप हार चुके हैं तो उससे हम लड़ लेंगे। तो देखिए क्या लगता है कि संजय शुक्ला नेता बन के आ रहे हैं या बेटा बन के आ रहे हैं? बेटा बन के जनसेवक बन के आ रहे हैं, नेता नहीं। राजनीति एक जरिया, जा रहे हैं रास्ते से, उनको अधिकार मिले। ऐसा तो नहीं है जीतने के बाद सभी को भूल जाए जनता को? नहीं, उनमें से नहीं है, क्योंकि कैसे भरोसे के साथ कह सकते हैं? वादा तो तमाम नेता करते हैं। ये नेता नहीं है। नेता को कौन होता है? जो दूर दूर से बड़ी बड़ी बात बेटा है। हाँ, ये आपके बेटे हैं, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। देखिए दिनेश तिवारी जी हैं, ये कभी भी अपने वादा से पीछे नहीं हटेंगे। क्या नाम होगा आपका? राकेश, हाँ क्या नाम होगा आपका? राकेश मिश्रा, धर्मपुरा। देख रहे हैं अभी हम गंगा तट पे मौजूद थे और जिस तरह से तमाम ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो संजय शुक्ला को जो है समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या कहेंगे जिस तरह से तमाम जो वादा करते हैं, तो क्या वादा? संजय शुक्ल एक ऐसे प्रत्याशी है, जो भी कहिए
ईमानदार, कर्मठ और इसके अलावा नया चेहरा में कोई ऐसा चेहरा नहीं सही बताइएगा, झूठ न बोलिएगा। नए चेहरे में ऐसा तो नहीं है संजय शुक्ला सामने खड़े हैं तो उनको देख ऐसा करके तो आप कोई बात नहीं है। मैंने इनसे पहले भी कहा, दिल से बोल रहे हैं? दिल से बोल रहा सही हूं। बताइए। पहले भी कहा था, आज भी कर रहे हैं। आए मैदान में, इस लायक के हैं, भगवान ने इनको ऐसा बनाया है। ऐसा ठीक है। बनाया, मतलब इनका आचरण अच्छा है। हाँ, धन्यवाद। देख रहे हैं संजय शुक्ला थे हमारे साथ और तमाम ऐसे ग्रामवासी थे जिनसे हम राय जानने की कोशिश किए। फिलहाल आप लोग भी कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मेजा की धरती के लिए कैसा नेता चाहिए, नेता चाहिए या बेटा चाहिए, और संजय शुक्ला का आचरण और व्यवहार किस तरह रहता है। तो आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा।